बाबा जी, आज मेला का आयोजन संत समागम के रूप में यहाँ पर हुआ, किस तरह का आयोजन था और क्या अभी नागपुर मेले को लेकर? आज का जो कार्यक्रम है वो परम पूज्य बाबर घासीदास जी के जो मंझले सुपुत्र थे सूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब, उनके सम्मान में आज का कार्यक्रम हो रहा है। और ये सम्मान इसलिए हो रहा है, ये कार्यक्रम इसलिए होता है कि सन 1800 में बाबा गुरु बालक दास जी को अंग्रेजों के द्वारा राजा की पदवी से राज तिलक करके राजपाट, हाथी, घोड़ा, फौज, पटाखा देकर उनका राजपाट देके सम्मान किया गया था। और उसके बाद बाबा गुरु बालक दास जी गुरुद्वारा भंडारपुरी धाम आए और यहाँ पे राजसी वेशभूषा में और गुरु के रूप में, दोनों रूप में संत समाज को दर्शन दिए। और तब से आज यहाँ पे परंपरागत गुरु दर्शन और संत समागम मेला का आयोजन होता है। और उसी तरह में आज यहाँ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लगातार जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, जब से हमारे मार्गदर्शन में कार्यक्रम हो रहा है, तब से कोई न कोई मुख्यमंत्री, जो भी जिसी की भी सरकार रही है, वो मुख्यमंत्री उनका यहाँ पे आगमन होता रहा है। और अभी आप सबके सामने हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आए, इस मेला में सम्मिलित हुए। जो समाज के गौरव की बात है, समाज का सम्मान किए, उनको आमंत्रित किए भी कि आप भंडारपुरी मेला बाबर घासीदास जी की कर्मभूमि में गुरु दर्शन और संत समागम मेला हो रहा है, तो उसमें आप आइए। सादर आमंत्रित तो शहर से स्वीकार किया और आए, आप लोगों ने देखा। और विधायक गुरुजी गुरु खुशवंत साहब ने जो मांग रखी, उन्होंने अच्छा सा उनका घोषणा की आप सबके बीच में, तो ये बड़े खुशी की बात है। और जो मैंने कहा कि भी हमारे आने वाला बाबर घासीदास जी की जो 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती, जो पूरे भारत वर्ष में जहाँ भी सतनामी समाज है हर जगह मनाते हैं, तो मैंने एक प्रस्ताव रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और आप सबके बीच में भी इस बात को कहा है कि भी आने वाले 18 दिसंबर को बाबर घासीदास जी की जयंती राष्ट्रीय स्तर पे उनके जो अवतरण भूमि और तपोभूमि है गिरौदपुरी धाम, जहाँ पे बाबा जी की जयंती इस वर्ष आने वाला समय में मनाया जाएगा। बात को मैंने व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की अभी, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि भी जरूर मैं प्रधानमंत्री जी से इस बात को चर्चा करूंगा, बात करूंगा। और अभी उन्होंने अभी बोले भी रहते माइक में कि मैं अभी उनका जाके दिल्ली जाऊंगा तो उस विषय में बात करूंगा करके मेरे को भी बता रहे थे कि मैं माइक में बोलना भूल गया, ऐसा करके बताया वो। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं है, तो आप उसमें विचार करिए, ध्यान करिए। और ये बड़ा अच्छा संदेश छत्तीसगढ़ के लिए रहेगा, सतनामी समाज के लिए, समस्त मानव समाज के लिए रहेगा। बाबर घासीदास जी के बहुत बड़ा सम्मान होगा कि आज छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, जिसको कोई नहीं कर पाया, कोई सरकार नहीं कर पाया, वो आप इस कार्यक्रम को आयोजित कर देते हैं, तो समाज का और गुरु घासीदास बाबा जी का सम्मान होगा। वैसे भी जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था विधानसभा, तो हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने सबसे पहले बाबर घासीदास जी इस छत्तीसगढ़ को बाबर घासीदास जी की धरती करके सम्मान किया। पहला बार उन्होंने कहा, आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसी बातें नहीं की। और जब भी उन्होंने स्पीच दिया तो बाबर घासीदास जी का बिल्कुल सम्मान किया, जयकारा लगाए। और वहाँ से ये परंपरा शुरू हो गई कि जितने भी हमारे मंत्री हैं और ये मुख्यमंत्री भी, आपने अभी देखा होगा कि सबसे पहले बाबर घासीदास जी की जयकारा लगा के अपनी बात उद्बोधन आगे बढ़ाए वो जो, तो वहाँ से एक परंपरा चल पड़ी कि भी, और ये मानते हैं कि भी छत्तीसगढ़ जो सरकार बनी वो सतनामी समाज के सपोर्ट से, सहयोग से ये सरकार बनी और बाबर घासीदास जी के आशीर्वाद से ये सरकार बनी है। तो ये वो लोग एहसास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और उसी के तारतम्य में अभी कहा कि भी ये सरकार उनके आशीर्वाद से चल रही है, उनके उपदेशों को आगे बढ़ा रही है और पूरा समाज के लिए, पूरा बिना भेदभाव, पूरा सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे, ऐसा उन्होंने अभी कहा। और बहुत सारे घोषणाएं भी के यहाँ पर भंडारपुरी धाम के विकास के लिए, और जिसको घोषणा भी नहीं कर पाए अभी तत्कालिक में, उन्होंने आश्वस्त किया कि भी जो लंबी राशि है उनके लिए मैं बजट में भी प्रावधान रख के उनको पूरा करूँगा, ऐसा करके। तो मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। समाज को संबोधित किए, समाज का सम्मान बढ़ाए, गौरव बढ़ाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद।